जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरित मानस बंधुओं, चल रहा है ये अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड में राम चित्रकूट पर पहुंच गए हैं और चित्रकूट पर जाकर के उन्होंने अपनी कुटिया बनाई है। बंधुओं, जब राम जी चित्रकूट पर पहुंचते हैं, उससे पहले वाल्मीकि जी को उन्होंने पूछा। वाल्मीकि जी ने स्थान बताया कि आप चित्रकूट पर जाइए, मंदाकिनी नदी के तट पर, वहां अपना निवास बनाइए। तो जब राम जी चित्रकूट पर आए तो सभी देवता लोग भी वहां पर अपने वेशभूषा बदल के, क्योंकि जब देवताओं ने समझ लिया कि राम जी का अब मन निश्चयात्मक हो गया कि यहीं पर अपना निवास बनाना है, तो वो कुटिया बनाने के लिए सभी देवता लोग आ गए। अब राम जी जब वहां पर निवास करते हैं तो विश्व के जितने भी पर्वत हैं वो चित्रकूट का प्रशंसा करते हैं। बड़ा भाग्यशाली है जहां पर परमात्मा श्री राम निवास कर रहे। सारे विश्व की तालाब, नदियां और समुद्र सब मंदाकिनी का प्रशंसा कर रहे हैं। और जितने भी देवता लोग हैं या दूसरे मानव लोग हैं, वो वहां के जो जंगली लोग, आदिवासी लोग हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे। अर्थात जहां राम है वहीं पर परम आनंद है, बाकी सब सुना है, ऐसा उनका मानना है कि राम के बिना जहां राम है वहीं पर सर्वानंद है। तो ये सब चित्रकूट की प्रशंसा कर रहे हैं। यहां जहां राम जी रहते हैं उस वन में सभी समय में, किसी भी मौसम में सब प्रकार के फल फूल और अनेक प्रकार की जो है जड़ी बूटियां सब तैयार रहते हैं। इतना आनंददायक वो वन है। वहां के जो वृक्ष हैं उनको कहा गया है कि सुरतर सरिस सुभाए सुहाए, मनो विविध बनु पर हरे आए। सभी वृक्ष इस तरह के लग रहे कि सभी कल्प वृक्ष ही खड़े हैं, और ये देवताओं के नगर को छोड़ करके, उनको देवताओं के वन को छोड़ करके यहां राम जी के पास आ गए हैं। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार भय सुख देनी। वहां पर तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, पंक्तियां गुंजार कर रही हैं। ऐसा वहां का इस समय वातावरण है। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तन जात, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहें देव दिन रात। यहां तक कल का हमारा प्रसंग हुआ है। 148वां, तो 138 दोहे तक, 138 दोहे तक कल हमने कथा की है। यहां से आगे आज है कि नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाए जन्म फल हो बिसो की। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देख करके जन्म का फल पाकर के शोक रहित हो जाते हैं, और पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान के चरण रज का स्पर्श करके सुखी हो जाते हैं, और सभी परम पद यानी मोक्ष के अधिकारी हो जा रहे हैं। शोभन शैल सुहाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। वह वन पर्वत सभी सुंदर ही सुंदर है, मंगलमय, अति पवित्र है। महिमा कहिए कवन विदितासु, सुख सागर जहां कीन निवासु। उस पर्वत की, उस स्थल की किस तरह से महिमा का वर्णन किया जा सकता है, जहां सुख के सागर स्वयं राम जी ने वहां पर निवास कर दिया है अपना। पय पयोध तज अवध विहाई, जहां सिय लखन रहे राम रहे आई। पय पयोध यानी क्षीर सागर को छोड़कर, अवध विहाई अयोध्या को छोड़कर, जहां पर सीता लक्ष्मण और राम आकर के रहे। कह न सके सुषमा जस कानन, जो सत सहस हो सहसानन। कह रहे हैं कि उस वन की सुषमा शोभा को 100 सत सहस यानी 100,000, सहसानन यानी शेषनाग, जिनके 1000 आनन है, 1000 मोह है, वो भी वर्णन नहीं कर सकते। सो मैं कवन कहूं विद के ही, डाबर कमठ के मंदिर ले ही। जो 1000 शेषनाग भी 1000 मोह से वर्णन करे तो नहीं कह सकते, तो मैं किस प्रकार से इसका वर्णन कर सकता हूं। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदिराचल उठा सकता है। डाबर है, डाबर कहते छोटे गड्ढे को, कमठ कहते कछुए को, मंदिर कहते पहाड़ को। क्या छोटे से गड्ढे में रहने वाला कछुआ कोई पहाड़ को उठा लेगा?
से बहे लखन कर्म मन बानी, जाय नसील स्नेह बखानी। लक्ष्मण जी कर्म से, मन से और वचन से राम जी की सेवा करते। उनके प्रेम और स्नेह और शीलता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 139वां दुआ बंधु ये, छिन छिन लख सिय राम पद, जाने आप परने हो। करतन सपने लखन चित, बंधु मातु पितु गेहो। छिन छिन समय क्षण क्षण, छिन छिन का मतलब क्षण क्षण। लख सिय राम पद, जाने आप परने। राम जी के चरण कमलों को, सीता जी के चरण कमलों को देखते देखते और उनका सीताराम जी का प्रेम मेरे ऊपर इतना है ऐसा समझ करके राम लक्ष्मण जी सपने में भी अपने माता पिता या घर या बंधु बांधव का याद भी नहीं करते हैं। इतने सुखी, इतने आनंदित रहते हैं सीताराम जी के चरणों में। और उनके स्नेह और प्रेम की उनकी छत्र छाया है कि वो अयोध्या को बिल्कुल ही भूल गए हैं। राम संग सिय रहित सुखारी, रहते सुखारी पुर परिजन गृह सुरत बिसारी। राम जी के साथ में सीता जी बड़े सुख से रहती हैं। अपने नगर निवासियों की, परिजनों की, सगे संबंधियों की सब की याद भुला दी उन्होंने। छिन छिन पी बिदु बदन निहारी, प्रमुदित मनो चकोर कुमारी। हर पल 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 अपने प्रीतम श्री रामचंद्र जी का चंद्रमुख देख करके सदैव वो प्रमुदित रहती है। मान लो चंद्रमा को देख करके जैसे चकोरी सदैव प्रसन्नचित रहती है। नाहनेहु नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहत दिवस जिमिको की। अपने नाह यानी पति के प्रेम को नित्य प्रति बढ़ता हुआ देख करके सीता जी जैसे कोकी चकवी जो है नित्य प्रति दिन में जिस तरह से आनंदित होकर रहती है, वैसे ही वो दिन दिन और उनके आनंद की सीमा बढ़ती जा रही है। सिय मन राम चरण अनुरागा, अबध सहस सम बन प्रिय लागा। सीता जी का मन राम जी के चरणों में प्रेम है, इसलिए वो राम जी के चरणों से लगा है। उनको 1000 अयोध्याओं के समान उनको वन प्रिय लग रहा है। एक अयोध्या नहीं, 1000 अयोध्याओं के बराबर उनको सुखदायक है वन राम जी के साथ में, राम जी के चरणों में प्रेम करने से। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारो कुरंग विहंगा। श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। सासु ससुर सम मुनितीय मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल पर। उनको ऋषि पत्नियां और ऋषि जो है सास ससुर के समान दिखाई देते हैं। और भोजन में अमीय सम कंद मूल फल, जो कंद मूल फल है वो अमृत के समान उनको मीठे और स्वादिष्ट दिखाई देते हैं वन में राम जी के साथ रहकर। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। पत्तों की घास फूस की जो सैया बनाते हैं सीता जी को, वो कामदेवों की सैया से ज्यादा भी उच्च कोटि की आनंद आने वाली, सुख देने वाली है। लोक पहोय बिलोकत जासु, तेह की मोह सक विषय बिलासु। जिसकी दृष्टि पड़ते ही लोक तैयार हो जाते हैं। लोकप होय बिलोकत जासु, जिसके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। वह सीता जी है, वो विषय भोगों में नहीं, वो परम आनंद स्वरूप परमात्मा में सदैव लीन रहती है।